ठीक है, आप कह रहे हैं मुगलों से इसका कोई वास्ता नहीं रहा है। डॉक्टर अरविंद कुमार को हम यहां पर बहस में ले आते हैं। एक मिनट डॉक्टर अरविंद कुमार, मुझे बताइए, अगर इतिहास की किताबों को टटोलने की, खंगालने की कोशिश होगी तो अजमेर की दरगाह के बारे में क्या मिलता है? एक सवाल ये आपसे। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र बार बार हो रहा है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो ये साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अगर कोई धर्मस्थल अस्तित्व में था तो वो फिर किसी और धर्म के धर्मस्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता। जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर जुर्माना लगेगा, 3 साल की सजा तक हो जाएगी। उसके बावजूद भी इस तरह के मामले देश के अलग अलग हिस्सों में अदालतों में कैसे पहुंच रहे हैं, यह भी जरा समझाइएगा। देखिए समीर, मैं आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं सोशल इंक्लूजन पढ़ाता हूँ और समाज में कैसे समावेशीकरण हो। तो मुझे लगता है कि बचपन से हम लोग एक बात सुनते हैं, इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और मैं बड़े होशो हवास में ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम जगह पर, जिसको हम हिंदू मुस्लिम के साथ साथ रहने की संस्कृति को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, तो उसमें अजमेर का जो दरगाह है वो अपने आप में एक अलग अहमियत रखता है। और मुझे इसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है कि कितने हिंदू वहाँ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा हिंदुओं का वर्ग है जो वहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस बात को छोड़ देते हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में फिरोज बख्त साहब, जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में उनके चांसलर भी रहे हैं जी, उन्होंने एक लेख लिखा है मंदिर मस्जिद कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें वो अफजल मंगलोरी का एक शेर से अपनी लेख का शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब मत खेलो। वो एक और बात का जिक्र करते हैं जो यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी ने भी थोड़े दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारे इस देश के हिंदू समाज को भी, या पूरा ओवरऑल हिंदू मुसलमान सारे समाज को, हर मंदिर के नीचे मस्जिद या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से कुछ खास हासिल नहीं होगा। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, ये उनका बयान था। जी जी जी, इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जिस अब आता हूं मैं उस एक्ट के बारे में जो वर्शिप एक्ट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी मामला लंबित है। जी जी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर बात करते हुए मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अभी आज मुझे लग रहा है 28 तारीख है शायद, तो 2 दिन पहले संविधान दिवस था, और संविधान दिवस के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया, जब लंबे वक्त से कहते हैं कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड था कि नहीं, और ओरिजिनली नहीं था, और बाद में ऑब्वियसली 1976 के अमेंडमेंट के बाद सर मुद्दे पर थोड़ा, लेकिन कई बार अदालतों ने, मुद्दे पर आ रहा हूं, कई बार अदालतों ने यह कहा है कि सचमुच में वो शब्द हो या ना हो, लेकिन भारत एक संवैधानिक रूप से एक सेक्युलर राष्ट्र है और है। ठीक है। अब जो 1947 की बात वो कह रहे हैं कि सचमुच में नहीं, आप कह रहे हैं कि भारत का जो उदाहरण बड़ा बढ़िया, आपने कहा भारत का जो कैरेक्टर है, भारत का जो बेसिक सोसाइटी का कैरेक्टर है वो सेक्युलर कैरेक्टर ही रहा है, चाहे वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो। बात समझ में आती है। योगी उमेश पुरी जी, क्या ऐसी कोशिशों से उसी कैरेक्टर को आघात नहीं पहुंचाया जा रहा है? कि आप इसे कैसे देखेंगे? भारत में जो समावेशी समाज है, जहां हर पंथ के लोग साथ रहते रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा ऐसी छोटी बड़ी कोशिशों से? देखिए, समावेशी का कोई विरोध नहीं कर रहा। ये भारत और भारत में रहने वाला सनातनी हिंदू ये समावेशी ही तो था कि हमने किसी को आज्ञा दी और भारत में वो लोग आए, बसे। लेकिन ये समावेशी का उदाहरण कैसे हो सकता है कि आप भारत के अंदर आए, आप विदेशी थे, ये बात तो तय है। अभी प्रश्न पूछ रहे थे चिश्ती साहब से कि वहां पर अजमेर दरगाह का निर्माण पहले किसने कराया, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन जिसने भी उस दरगाह का निर्माण पहले कराया, क्या उसकी पृष्ठभूमि भारत की थी क्या? और जहां तक समावेशी की बात है, जो जो भारत में आया, शक आए, डच आए, हूण आए, पुर्तगाली आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने क्या करा?
उन्होंने हमारी सुनिए सुनिए मुमताज आलम सुनिए सुनिए मुमताज आलम सुनिए 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 एक एक करके वो भारत में आए, उन्होंने भारत की अरे भाई सुनो तो सही, आर्कियोलॉजिकल क्या है? मुमताज साहब ऐसे नहीं, एक एक करके योगी जी को बात रखने दीजिए अपनी। जी, समावेशी की बात है, सब भारत में आए और इतिहास में हम सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में जाके देखिए, हम स्वयं गए वहां पर कुतुब मीनार में जो स्तंभ लगे हैं वहां गरुड़ भगवान की मूर्ति है और गरुड़ का मुख तोड़ा हुआ संस्कृत के श्लोक है। ऐसे हजारों धार्मिक स्थल हैं। ये समावेशी करते करते हिंदुओं ने अपने धार्मिक स्थल तुड़वा लिए। और ये क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या कि यहां मुगल आए तो मुगलों ने क्या किया था, क्या जजिया कर किसने लगवाया था है? और जहां तक अभी इतिहासकार जो बोल रहे थे कि भारतीय संस्कृति उसका ढांचा, में एक मूल प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूं। देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुओं ने, सनातन ने ठेका ले रखा है क्या? आज हम लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अपने धार्मिक स्थलों की जांच कर रहे हैं और हम उन्हें वापस लेना चाहते हैं। और मुसलमान कहते हैं कि भारत के अंदर हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई होने के नाते हमारे धार्मिक स्थल हमको वापस करना चाहिए। और देखिए, अगर कोर्ट कहता है कि मस्जिद के अंदर जाके सर्वे कीजिए, हम तो इतने सहिष्णु हैं, इतने शांति प्रिय लोग हैं कि कोर्ट के माध्यम से हम परमिशन लेकर जाते हैं। लेकिन संभल के अंदर परमिशन लेके जा रहे थे, लेकिन जब पत्थरबाजी हुई, करने वाले कौन थे? आज हम अपने हक की बात करते हैं तो ये भीड़ में इकट्ठे होते हैं, ये पत्थरबाजी करते हैं, ये गोली चलाते हैं, ये मारते हैं। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू कितना सहिष्णु था और हमारे साथ क्या क्या आघात इन लोगों ने करने का काम। मतलब आपके हिसाब से अगर अतीत में, इतिहास में हमारे देश में ऐसा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए या फिर धर्म स्थलों में किसी तरह का बदलाव किया गया, तो वो अब सब वापस पुराने अस्तित्व में वापस आने चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मतलब जब पुराने धर्म स्थल थे किसी दूसरे धर्म के, उन्हें तोड़ा गया, फिर बनाया, मुगलों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, किसी ने भी बनाया, तो अब इसी तरह का सिलसिला जो है वो पूरे देश भर में चलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? कुल मिलाकर मेरे से पूछ रहे हैं ना? जी जी, आप ही से जल्दी हाँ या ना बस। देखिए, निसंदेह हमको अपने धार्मिक स्थल वापस लेने, ये हमारा अटूट विश्वास है, हम लेकर रहेंगे। क्यों दे भाई, कोई मजबूरी है क्या? हमारे धार्मिक स्थल है, कल तो ये वैष्णो देवी पर भी हक बोल देंगे, केदारनाथ पर भी बोल देंगे, बद्रीनाथ पर भी बोल देंगे, केदारनाथ भी बोल देंगे। अरे भाई, तो इसीलिए योगी जी, इसीलिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया ना, जिसमें अपवाद रखा गया राम मंदिर को। संविधान में एक मिनट सुनिए, पहले बात सुनिए। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब रह गया? फिर आप लोग देश की सरकार से ये गुजारिश कीजिए कि उस एक्ट को खत्म कर दिया जाए। देश की प्रस्तावना में परिवर्तन हो सकता है अगर समय समय पर कांग्रेस ने अपने शासनकाल के अंदर संविधान में प्रस्तावना में परिवर्तन किया, तो भैया इसमें भी संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं या नहीं मानते? कानून को मानते हैं या नहीं मानते? पहली बात ये बताइए आप।